हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो सभी सुनिएगा कि लास्ट का जो हमारा लेक्चर था उस लेक्चर में हमने फिनिश की थी थ्योरम 5.1 और जो थ्योरम थी 5.1 वो थी कि अगर कोई फलन W इक्वल टू एफ जेड अगर एक अनुकोण प्रतिचित्रण है तो फिर ये कॉन्फॉर्मल मैपिंग भी होता है। अनुकोण प्रतिचित्रण मतलब ये होता है कि अगर एक कॉन्फॉर्मल मैपिंग है W इक्वल टू एफ जेड, अगर W इक्वल टू एफ जेड अगर एक कॉन्फॉर्मल मैपिंग है तो फिर ये एनालिटिक फंक्शन भी होता है। और एनालिटिक फंक्शन के लिए हम क्या लेके आए थे? CR इक्वेशन लेके आए थे। विश्लेषिक फलन के लिए हम क्या लेके आए थे? CR इक्वेशन। आज के लेक्चर में हम कुछ नए ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे और देखिएगा सुनिएगा, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हमको पढ़ने हैं। 1 बाय 1 हम पढ़ते जाएंगे, आप अच्छे से समझते चलना, एक एक ट्रांसफॉर्मेशन को देखिएगा। तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है सबसे पहला सुनिएगा। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन है स्थानांतरण। स्थानांतरण रूपांतरण। कौन सा रूपांतरण? स्थानांतरण। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन। देखो नाम से ही पता लग रहा है, आराम से सुने। पहली बात तो ये कि हम ये रूपांतरण क्यों पढ़ रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो सुनो कि जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में हमें इमेज क्या मिलेगी, प्रतिबिंब क्या मिलेगा, क्या होने वाला है। तो देखो स्थानांतरण यानी स्थान, पोजीशन चेंज होगी, ट्रांसलेशन हो जाएगा। यानी जो हम डायग्राम जेड प्लेन में होगा, जेड प्लेन में जो डायग्राम है उसका अगर हम डब्ल्यू प्लेन में अगर प्रतिबिंब चेक करेंगे, अगर इमेज चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि उसका पोजीशन चेंज हो जाएगी, उसका स्थान बदल जाएगा। और एग्जाम्पल लेंगे जिससे हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आओ, इस रूपांतरण की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है अच्छे से समझे। तो W इक्वल टू जेड प्लस एल्फा। W इक्वल टू जेड प्लस एल्फा। रूपांतरण, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है W इक्वल टू जेड प्लस एल्फा ही क्या कहलाता है? स्थानांतरण रूपांतरण कहलाता है। स्थानांतरण रूपांतरण कहलाता है। और हाँ, ये अल्फा क्या है? ये अल्फा कुछ भी हो सकता है, यह सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन है कि ट्रांसफॉर्मेशन दिस W इक्वल टू जेड प्लस एल्फा इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। एल्फा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स। और हम देखेंगे कि जेड प्लेन से W प्लेन में हम जाएंगे तो इमेज बदलेगी, प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब देखो कैसे इमेज बदलेगी, इमेज तो बदलेगी सही, उसकी पोजीशन बदलेगी। क्या बदलेगी? पोजीशन। तो देखे सुने अच्छे से, इसको मैं रफ कर देता हूं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो और एक बात और कि मैं 1 बाय 1 करके एक एक ट्रांसफॉर्मेशन को आपको समझाऊंगा और उसी के साथ एक एग्जाम्पल भी लूंगा ताकि आपको हर चीज समझ में आए। और हर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक एग्जाम्पल हम जरूर लेंगे। तो हम इसके जैसे ये पढ़ लिया हमने ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी डेफिनेशन हमने सीख ली, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो हमें पता लग गई। अब देखो इसका एग्जाम्पल। तो क्या है इसका एग्जाम्पल, देखते हैं बुक में। रूपांतरण क्या दे रखा, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन दिया है W इक्वल टू जेड प्लस 2 माइनस आयोटा।
ये ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन। और क्या कहा है सुनो, जेड प्लेन में, कौन से प्लेन में, जेड प्लेन में रेखाएं, जेड प्लेन में रेखाएं x बराबर 0, y इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, ये क्या बनाती है, एक आयत बनाएंगी, आयत बनाती हैं। तब W प्लेन में प्रतिबिंब ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, प्रतिबिंब। क्वेश्चन समझ में आया। देखो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं इंग्लिश में भी। ट्रांसफॉर्मेशन ये दिया है, जेड प्लेन में ये जो लाइंस हैं, लाइंस कौन, दिस 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 और दिस, चार लाइन है, ये एक रेक्टेंगुलर बनाएंगी। क्या बनाएंगी, रेक्टेंगुलर। तो डब्ल्यू प्लेन में इमेज फाइंड आउट कीजिए। क्या फाइंड आउट करनी है हमको, इमेज फाइंड आउट करनी है। तो आओ देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया उसे लिखो। क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिया हमको, W इक्वल टू जेड प्लस 2 माइनस आयोटा। W की वैल्यू क्या होती है, U प्लस आयोटा V। जेड की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आयोटा y और 2 माइनस आयोटा। अब एक काम कीजिए, बिना आयोटा वाले एक ब्रैकेट में रख लीजिए और आयोटा कॉमन लीजिए, तो ये y माइनस 1 और दोनों पक्षों की तुलना कंपेयर कर दीजिए। बोथ साइड्स कंपेयर करोगे, बिना आयोटा वाले की बिना आयोटा वाले से, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 2 और आयोटा का कोफिशिएंट, आयोटा के गुणांक की आयोटा के गुणांक से। अब सुनो और अब सुने कि जेड प्लेन में हमें लाइंस दे रखी हैं, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर, ये जेड प्लेन में। तो एक काम कीजिए, जेड प्लेन का चित्र बना लीजिए। कौन सा प्लेन, जेड प्लेन। जेड प्लेन में कौन होती है, x अक्ष होती है और कौन होती है, y अक्ष होती है। चलो देखो, x बराबर 0, x बराबर 0 कौन होती है, y एक्सिस, y इक्वल टू 0 x एक्सिस और x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 जैसे यहां पर मत ले ली हमने, x पे चलो 1 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू, y अक्ष पे 2 चलना है, y की वैल्यू 2। तो ये एक रेक्टेंगुलर बन गया। देखो जेड प्लेन में एक रेक्टेंगुलर बन गया ये चारों लाइन से। तो चारों लाइन हमने ट्रेस, x पे 1 तो x इज इक्वल टू 1, x एक्स पे 1 चलो, y पे 2 चलो, तो एक रेक्टेंगुलर बन गया जेड प्लेन में। अब इस रेक्टेंगुलर का W प्लेन में इमेज क्या मिलेगी, वो इमेज हमको देखनी है। तो ध्यान से सुने और समझे अच्छे से कि क्या इमेज मिलेगी। तो देखो सुने अच्छे से कि सबसे पहले जो लाइंस हमको दिए हैं, x बराबर 0 पर और y बराबर 0 पर और x इज इक्वल टू 1 पर और y इक्वल टू 2 पर। सुनो, एट x इज इक्वल टू 0, एट y इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 1 और एट y इक्वल टू 2। अब सुनो, इन पर u और v की वैल्यू चेक करो। x की वैल्यू 0, अब x की वैल्यू 0 u में ही रख सकते हैं हम। देखो v में x है ही नहीं, अगर v में भी होता तो उसमें भी रखता मैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फिलहाल हम किस में रखेंगे, u में। x की वैल्यू 0 तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब y की वैल्यू 0 हमें v में रखनी पड़ेगी तो -1। x की वैल्यू 1 u में, तो ये 1 + 2 3। y की वैल्यू 2 यहां रखोगे तो v की वैल्यू +1। ये हमने सारी लाइंस क्या होगी, ट्रेस हो गई। अब हमें W प्लेन में चित्र बनाना है। W प्लेन में कौन होती है, u एक्सिस और v एक्सिस। ये रहा ओरिजिन। अब सुनो, आराम सुने, u की वैल्यू 2 और u की वैल्यू 3, तो u की वैल्यू 2
और u की वैल्यू 3, यानी u एक्सिस पर। अब सुनो, v की वैल्यू -1 और v की वैल्यू +1, तो v की वैल्यू +1 तो होगी ऊपर, देखो v एक्सिस ऊपर, और v की वैल्यू -1 कहाँ होगी, नीचे। ऊपर लोगे तो v की वैल्यू +1 और नीचे लोगे तो v की वैल्यू -1, और आप देखोगे कि ये रेक्टेंगुलर बन गया। पर एक बात बताओ, इस रेक्टेंगुलर में और इस रेक्टेंगुलर में दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों की साइज सेम है। देखो, इसकी ब्रेथ, इसकी चौड़ाई कितनी है 1, और इसकी लंबाई लेंथ कितनी है 2। देखो सेम, दोनों सेम है, लेकिन एक चीज है जो बदली है, इनकी पोजीशन, स्थान बदल गया। कौन बदल गया? स्थान। देखो, ये वाला रेक्टेंगुलर था ओरिजिन पर, देखो ये ओरिजिन पर है और वो ओरिजिन से कहाँ है, दूर। तो यानी पोजीशन चेंज हो गई। क्या हो गई? पोजीशन। तो ये कौन सा रूपांतरण हो गया, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? ट्रांसलेशन हो गया। यानी डब्ल्यू प्लेन से जेड प्लेन में हमने इमेज चेक की तो हमने देखा कि यहां तो पोजीशन चेंज हो गई, यानी ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने आपको समझाया, और सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन है, और एक एग्जांपल मैंने लेके आपको समझाया। ध्यान रखना, ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? W = Z प्लस एल्फा, और एल्फा ही होता कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं एक नए ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो देखो, अब सुने, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं आपको। अब देखो कौन सा है, सेकंड हम देखेंगे, यह घूर्णन। कौन सा है? घूर्णन। घूर्णन को इंग्लिश में बोलेंगे रोटेशन। रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? रोटेशन। रोटेशन घूर्णन, मतलब डायग्राम घूमेगा। जो डायग्राम जेड प्लेन में, फिर डायग्राम डब्ल्यू प्लेन बनाएंगे, देखेंगे हम देखेंगे कि उसकी फिगर जो है वो रोटेट हो जाएगी, घूम जाएगी। देखो, और इस रूपांतरण की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? देखो, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मानक रूप क्या होता है। और मानक रूप ही अपने आप में डेफिनेशन होता है, यही डेफिनेशन होती है। तो W = Ze⁻θ, ये होता है रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। W = Ze⁻θ। थीटा आया तो कहीं ना कहीं डायग्राम घूमेगा, रोटेट होगा। तो और यही अपने आप में डेफिनेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। इट इज कॉल्ड रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज कॉल्ड रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। अब सुनो, यही क्या कहलाता है? घूर्णन रूपांतरण। अब देखो, डायग्राम जेड प्लेन से हम डब्ल्यू प्लेन में जब डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कैसे रोटेट होगा, ये तो हमें एक एग्जाम्पल लेने पर ही पता लगेगा। तो आओ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा था आपसे कि हर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैं एक एग्जाम्पल अवश्य कराऊंगा। तो देखो, एग्जाम्पल क्या है? जेड प्लेन, इसमें लाइंस क्या दे रखी हैं? x = 0, y = 0 और √3x + y = 1। ये लाइंस हमें दे रखी हैं जेड प्लेन में। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या दे रखा है? जो रूपांतरण है वो क्या दे रखा है, देखिएगा। W = Ze⁻π/3। तो ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है। और फाइंड द इमेज इन W प्लेन, कि W प्लेन में इमेज फाइंड आउट कीजिए। तो देखो, पहले एक काम करो, सबसे मेन काम, कि जेड प्लेन का डायग्राम तो आप बना के कंप्लीट करो। चलो जेड प्लेन में बना लेते हैं। जेड प्लेन में क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है, और कौन सी एक्सिस होती है? वाई। ये है जेड प्लेन। देखिएगा, x = 0 कौन होती है? वाई एक्सिस, और y = 0। और एक ये है लाइन,
अब ये लाइन मुझे नहीं पता क्या है, √3x प्लस वाई इक्वल टू 1, परंतु ये लाइन जो है इसको मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ इस लाइन को, जैसे x अपॉन में ले आऊं 1/√3 और y के अपॉन में 1। आपने वो पढ़ा होगा लाइन का अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a प्लस y/b बराबर 1। तो ये लाइन जो है ऐसे बनेगी है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 1/√3, 0 और इसके आएंगे 0,1। और डायग्राम हमको रफली बनाना है, तो ये हमने एक डायग्राम बना, ओह ये तो ट्राइंगल बना। ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल, जेड प्लेन में एक ट्राइंगल बन गया। अब इस ट्राइंगल की डब्ल्यू प्लेन में क्या इमेज मिलेगी उससे हम देखेंगे। तो पहले सुनो, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी, u प्लस आयोटा v, जेड की वैल्यू x प्लस आयोटा y, e की पावर आयोटा थीटा, हेलो, e की पावर आयोटा थीटा, द माइवर प्रमेय, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होती है द माइवर प्रमेय। देखते जाओ, u प्लस आयोटा v, x प्लस आयोटा y, कोस π/3, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2। अब दोनों पक्षों का हम कंपेयर करेंगे, u को लिखेंगे और v को लिखेंगे। देखिएगा, चलिएगा हम कंपेयर कर रहे हैं। तो u की वैल्यू क्या आएगी और v की वैल्यू, u क्या होता है जिसमें आयोटा नहीं आता, तो आयोटा किससे नहीं आएगा, देखो इधर x टकराएगा 1/2 से, तो 1/2x, और ये आयोटा आयोटा से टकराएगा, तो आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो √3/2 और ये y। ऐसे v की वैल्यू जो आयोटा का कोफिशिएंट, तो ये टकराएगा इससे, तो y/2 आयोटा गुणन, और ये वाला इससे टकराएगा प्लस का √3/2 और ये x, ठीक है। और इसको हम और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, 2 को मैं तो ले आऊं तो 2v बराबर y प्लस √3x, ऐसे 2u बराबर x माइनस √3y। अब चलिएगा कि जेड प्लेन में हमें 3 लाइंस दे रखी हैं, x इज इक्वल टू 0, एट y इक्वल टू 0 और एट √3x प्लस, क्या दी थी अपन को, √3x प्लस y, यही दी ना, √3x प्लस y इक्वल टू 1। ये 3 लाइंस दी हैं, इन पे u की वैल्यू और v की वैल्यू चेक कर। चलो x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 यहां भी रखेंगे और यहां भी रखेंगे, 2 जगह रखना पड़ेगा। देखो, तो यहां रखते ही u की वैल्यू कितनी आई, माइनस का √3/2 y, कोमा, ये तो u की वैल्यू आई है। अब x की वैल्यू 0 इसमें भी तो रखेंगे हम, तो v की वैल्यू आएगी y/2। और हाँ, इन दोनों से देखो हमें w प्लेन में डायग्राम बनाना है, तो u की वैल्यू में कौन दिखाई दे रहा है, y, v की वैल्यू में भी कौन है, y, तो y का एलिमिनेशन करो, आओ करते हैं। तो v की वैल्यू कितनी है, y/2, तो ये y/2, तो v की वैल्यू है y/2, यानी कि माइनस का 1/√3u। हमने देखो इन दोनों से y/2 की वैल्यू यहां से निकाल ली, -1/√3u, और उधर रख दी। अब चलिए डब, और देखो इधर y की वैल्यू 0, पहले इसमें रखते हैं y की वैल्यू 0, तो u की वैल्यू आ गई x/2, और y की वैल्यू जब इसमें रखेंगे 0, तो v की वैल्यू आ जाएगी √3/2x। इससे भी वापस से v की वैल्यू निकाल लीजिए, v की वैल्यू गई x/2 की जगह u, तो √3u, और √3x प्लस y की वैल्यू 1, ये देखो √3x प्लस y की वैल्यू 1, तो v की वैल्यू आएगी डायरेक्टली 1/2, ओनली v की वैल्यू आएगी।
अब हम डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम को ढंग से देखना और सुनना अच्छे से। मैं कैसे बना रहा हूं, ये है डब्लू प्लेन। कौन सा प्लेन है ये, डब्लू प्लेन, जिसमें कौन होती है, यू एक्सिस और वी एक्सिस। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब लाइन हम लेते हैं y बराबर एम एक्स, लाइन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स, ये लाइन कहां से जाती है, ओरिजिन से, ठीक। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं, c तो जीरो, और जब c जीरो हो जाता है, जब कोई लाइन में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर c की वैल्यू जीरो हो गई तो ये जो लाइन है ये कहां से जाती है, ओरिजिन से। अब देखो, अगर y इक्वल टू प्लस का एम एक्स है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी, और अगर y की वैल्यू माइनस एम एक्स है तो ये ऐसे बनेगी। तो अब देखिएगा, तो और हाँ, हम क्या देखते हैं कि डब्ल्यू प्लेन में क्या होता है कि x एक्सिस तो बन जाती है u और y एक्सिस क्या बन जाती है v। तो आप भी ऐसे ही पढ़ना जैसे मैं पढ़ रहा हूं, v को y पढ़ो और u को पढ़ो x। देखो रीड करो, y इक्वल टू माइनस एम एक्स, तो ये लाइन बनेगी माइनस में ना, तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में बनेगी। ये कौन सी लाइन बनाई हमने, -1/√3u। और y इक्वल टू प्लस एम एक्स, ये बनेगी इस वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। और v की वैल्यू 1/2, तो v एक्सिस पे 1/2 चलो, ये v की वैल्यू प्लस का 1/2, और ये बन गया एक और ट्राइंगल। ये एक और ट्राइंगल बन गया देखो। लेकिन इस ट्राइंगल में और पहले वाले ट्राइंगल में क्या डिफरेंस है, देखो पहले वाला ट्राइंगल ऐसे था, अभी ट्राइंगल ऐसे हो गया, रोटेट हो गया ट्राइंगल। देखो ये ट्राइंगल देखो, जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में जैसे आया, ये रोटेट हो गया। क्या हो गया, रोटेट, कि अपनी जगह से घूम गया। तो ये था रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने क्या सीखा, दो ट्रांसफॉर्मेशन आज के लेक्चर में हमने सीखे। पहला ट्रांसलेशन और दूसरा रोटेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि डब्ल्यू जेड प्लेन से जब डब्ल्यू प्लेन में हम आते हैं, इमेज देखते हैं, तो स्थान बदल जाता है, पोजीशन चेंज हो जाती है। और रोटेशन में क्या होता है कि जब जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में आते हैं तो जो फिगर होती है वो रोटेट हो जाती है। क्या हो जाती है, रोटेट। तो हमने दो ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ लिए और इन्हीं के दो एग्जाम्पल भी हमने कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को टाटा बाय बाय, सभी को ओके।